अब जिन लोगों का टारगेट है 400 नंबर लाना, किसी का 500 नंबर, किसी का 600 नंबर, क्योंकि यार तीन टाइप के बच्चे होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 400 नंबर लाने होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका 500 नंबर चाहिए होते हैं एसटी एससी वाले लोगों को। उसके बाद में कुछ लोग होते हैं या मैक्सिमम लोग होते हैं भैया कि मेरे को 600 नंबर चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और ये लास्ट का टाइम इतना सफिशिएंट होता है उन चीजों के लिए कि अगर आप इन लास्ट के महीने में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं तो ये वाला जो स्कोर है आपका वो बहुत बेहतरीन तरीके से लाया जा सकता है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे कि कैसे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं लास्ट के दिनों में, कैसे क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए और कौन सा वे है जो आपको अपनाना चाहिए। सो यार देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों की जिनको 500 नंबर चाहिए और उनका नंबर आ रहा होगा अभी 350 400, इस पे स्टिक कर रहे होंगे, उनको 500 नंबर चाहिए। कुछ बच्चे होंगे जिनको 500 550 नंबर आ रहे होंगे, उनको 600 नंबर चाहिए। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि आपको 100 से 150 नंबर या 200 नंबर बढ़ाना है लास्ट के दिनों में, तो क्या ये पॉसिबल है? मैं बोल रहा हूं बिल्कुल पॉसिबल है इतना स्कोर बढ़ाना, क्योंकि यार जो आपका स्कोर आ रहा है 350 400 500 550, इसका मतलब है कि आपके जो बेसिक्स वो कंप्लीट है और आपने पढ़ भी रखा है सब कुछ, लेकिन एक सही डायरेक्शन की जरूरत है। अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाए उसके बाद में आपका मार्क्स बहुत इजीली इंक्रीज हो सकता है। तो यार सबसे पहले देखो, मैं बात करूंगा बायो की, फिर बात करूंगा फिजिक्स की, फिर बात करूंगा केमिस्ट्री की, इन चीजों में कि आपको क्या क्या अलग से करना चाहिए या फिर क्या क्या चीजें जो आपने छोड़ रखी थी उन चीजों को करेंगे तो आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा गारंटेड। तो यार देखो, सबसे पहले मैं बायो की बात करूं तो बायो में देखो, आपने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी, सब लोग बोलते हैं और आपको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं। देखना, बता रहा हूं मैं, आप गलती कहां पे कर रहे हो, उस गलती को पकड़ना, उस पर काम करना कि एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमेशा बोला जाता है कि भैया एनसीईआरटी को एक एक लाइन को पढ़ो और एक एक कंसेप्ट को ध्यान में रखो। लेकिन अपन सब कुछ पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो अपने सिली मिस्टेक बोल के वो गलत हो जाते हैं और क्वेश्चन अपने से नहीं होते हैं या फिर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है कि आपने एनसीईआरटी तो पढ़ी है लेकिन उसके जो कंसेप्ट होते हैं वो अच्छे से ध्यान में नहीं दिए होंगे, या फिर कुछ बोलते हैं कि भैया उसको लिख के पढ़ना होता है, तो लिख के पढ़ने का अब टाइम नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ो, एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद में उस पैराग्राफ को दिमाग में आंखें बंद करके सोचो कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। 1 मिनट के लिए सोचना कि एक लाइन से, शुरू की लाइन से एंड की लाइन तक ये लाइन थी, ये वाले कंसेप्ट थे, ऐसे आपको सोचना है। और सबसे नंबर एक चीज, जो सारे हेडिंग है उस हेडिंग को ध्यान रख लेना। इससे क्या हो जाएगा, एक समराइज तरीके से आपका सारा चैप्टर पूरे दिमाग में फिट हो जाएगा और उस टॉपिक के हिसाब से, उस हेडिंग के हिसाब से आपको पूरी समरी उसकी याद रहेगी। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे और चीजें क्या हो जाएगी, आपका टाइम कम हो जाएगा क्वेश्चन को लगाने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली होती है। दूसरी चीज ये वाली होती है कि आपको एनसीईआरटी में टेबल दे रखी होती है, तो उस टेबल को मत भूलना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर उस टेबल से आता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन बच्चे मैक्सिमम छोड़ देते हैं उनको, फिर बोलते हैं कि भैया मेरे 2-3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छूट चुके हैं, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो आपके टेबल से आए होंगे। दूसरी चीज, आप अपने जो डायग्राम है उनकी लेबलिंग को अच्छे से ध्यान रखना, उसके नीचे जो लिखा रहता है, जैसे 16.3 ऐसे पॉइंट लगा के उसके नीचे लाइन लिखी होती है ना, वहां से भी क्वेश्चन आता है। 2021 में क्वेश्चन था, 2022 में क्वेश्चन था और 2023 में भी आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इस बार देख लेना तुम। उसके बाद एक समरी पढ़ना, लास्ट की 5-7 लाइन की समरी होती है चैप्टर खत्म होने के बाद में। वहां से क्या होता है ना, बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपने पढ़ा उसका निचोड़ होता है उसमें, लेकिन बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं जहां से आपने पूरा पढ़ा लेकिन एनसीईआरटी में वो लाइन कहीं भी नहीं मिल रही जो आपको समरी में मिल रही है, और क्वेश्चन वहां से आएगा और आपको लगेगा एनसीईआरटी से बाहर से है लेकिन एनसीईआरटी के वो अंदर से क्वेश्चन था। तो ये 3 चीजें काम करना, ठीक है। अंदर से क्या पढ़ना है और पढ़ना कैसे है कि पैराग्राफ लो, पैराग्राफ को सोचो, इस तरह से बायो को करना है और उसके बाद आपको मैक्सिमम टाइम करते रहना है। लास्ट के महीनों में अगर आपने 3 से 4 बार बायो का रिवीजन किया, उसके बाद 350 से 340 नंबर कम आ जाए तो मेरे से आके मिल लेना, भैया मेरे कमाए मैंने इतना किया था। मैं गारंटेड बता रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस बेस बता रहा हूँ, ये चीज हो ही नहीं सकता ना कि आपके कम नंबर आ जाए, क्योंकि यार इतना करने के बाद में नंबर कहीं से कटने के चांसेस ही नहीं होते। और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो 4 बार पढ़ लेगा लास्ट के महीने में उसके नंबर कट जाए, नहीं कटेंगे। ये बायो में करना। केमिस्ट्री की बात करूंगा, केमिस्ट्री में अपने जो नोट्स है, नोट्स को बहुत अच्छे से करो, नोट्स के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करो, और 20 साल के पीवाईक्यू या 15 साल के पीवाईक्यू देख लेना, 15 से 20 साल के 15 से 20 साल के पीवाईक्यू को इतना अच्छे से कर लेना। भैया क्या पूरे पीवाईक्यू उठ के अपने एग्जाम में आते हैं? मैं बोलता हूँ एक भी नहीं आता है, कोई गलती से आ जाता आ जाए, उसके कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है कि उसका कंसेप्ट क्या बोल रहा है, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखा करो। इस तरह से काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात है, अगर लास्ट टाइम नहीं पढ़ेंगे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोट्स पढ़ेंगे, काफी है भाई। उन एनसीईआरटी पढ़ना सब कुछ चीजें होती है जब 180 टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अभी अपन सिलेक्शन टारगेटेड कर रहे हैं, जब रैंक वाली बात आती है तब अपन को एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें
करनी होती है। और फिजिक्स में बात करना है कि फिजिक्स में आपको जिनका स्कोर 400 है, 500 है, 600 है, ठीक है, तो 600 वाले को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 400 और 500 वाले बच्चे को सेलेक्टेड टॉपिक कर लेना, जो मैंने वीडियो में बता रखा है, या पे कमेंट करके मेरे को बता देना आप लोग। तो आप उन सेलेक्टेड टॉपिक को करो, क्योंकि वो सेलेक्टेड टॉपिक करेंगे फिजिक्स में निकल जाएंगे। सारा कुछ करेंगे तो नहीं हो पाएगा एक महीने में, तो आप इतना ही करो जितना हो सकता है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरी चीजें हो चुकी है। और आप बहुत सारा करेंगे तो फिर तो होगी नहीं, फिर आपका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग उन सेलेक्टेड टॉपिक को करें, उसके नोट्स पढ़े और 10 से 15 साल के PYQ करें, जैसे मैंने बताया, उनके कंसेप्ट को ध्यान में रखो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और इनका 2-2 रिवीजन कर लेना, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। बायो के 4 रिवीजन कर देना, आराम से हो जाएंगे। मैंने बता भी रखा है 45 डेज का जो प्लान बताया था, उसमें बायो के मैंने बहुत अच्छे से 3 से 4 रिवीजन करवाए थे, बहुत शानदार तरीके से। तो वैसे करना, आराम से चीजें होती, कॉन्फिडेंस रखो। लास्ट का महीना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने में आपकी प्रोडक्टिविटी जितनी चाहो उतनी डबल हो सकती है यार। बहुत बेहतरीन तरीके से काम करो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती तो मुझसे कांटेक्ट करें, इंस्टाग्राम पे बात करें, टेलीग्राम पे बात करें, कमेंट में बात करें, जहां आपका मन हो वहां बात करें मुझसे। आपकी हर समय हेल्प करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। सो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी भी लगी है, नहीं भी लगी है तो मेरे को बताइए, और लगी है तो लाइक कर दो वीडियो को, नहीं भी लगी है तब भी लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखना नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो आने वाली, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको एक महीने में रिविजन कैसे करना है। एक ब्लॉक स्टेट होती है, एक चेन स्ट्रेटजी होती है, जिसमें आपको टॉपिक को मर्ज करके रिवीजन कराया जाता है, वो वाली स्ट्रेटजी बताऊंगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएगा आप लोगों को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे साथ। थैंक यू सो मच।